इंसान से ज्यादा खतरनाक जानवर इस पृथ्वी पर कोई और हो ही नहीं सकता। अगर चाहे तो अपनी शांति, ध्यान और तपस्या से वो परमात्मा को पाले, जैसे गुरु गोरखनाथ जी, नानक जी, कबीरदास जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी और अनेकों संत महात्मा जो प्रभु नाम में ही लीन रहे, जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं रहा। लेकिन वही इंसान जब दूसरा रास्ता चुन लेता है, हिंसा का, तो फिर उससे ज्यादा क्रूर कोई नहीं। वो शेर जैसे जंगल के राजा को सर्कस में खेल दिखाने पर मजबूर कर देता है, हाथी जैसे शक्तिशाली प्राणी को बच्चों का तमाशा बना देता है, बंदर जैसे चंचल को गुड़िया गुड्डे के खेल की तरह नचाता है, और फिर भी उसका मन नहीं भरता। अपने स्वार्थ के लिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जीभ के स्वाद के लिए, और कभी तो सिर्फ खेल खेल में न जाने कितनी ही जिंदगियां खत्म कर देता है। धर्म के नाम पर अनगिनत गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे बलि चढ़ जाते हैं। लोग सोचते हैं ऊपर वाला खुश होगा, कभी स्वाद के लिए मटन, चिकन, बीफ, पोर्क सब कुछ खा जाता है। इंसान अंधा हो चुका है, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। क्या प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सिर्फ खून बहाने से ही मिलते हैं? क्या इन्हें बिना हिंसा के नहीं पाया जा सकता? और जो धर्म के नाम पर बलि देते हो, एक सवाल है, अगर ऊपर वाले भगवान ने इन जीवों को बनाया ही इसलिए होता कि तुम इनकी बलि दो, तो क्या वो अपना भंडार खुद नहीं रखता? असल में भगवान को तुम्हारी बलियों से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा मोह। लेकिन ये सब छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं। जिसने अपना अहंकार छोड़ा, उसकी प्रार्थना सफल हो गई। बाकी जानवर की बलि देकर तुमने अपना क्या कुर्बान कर दिया? कुछ भी तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब यही जानवर कभी इंसान को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा दे या किसी की जान ले ले, तब पूरी इंसानियत इनके खिलाफ उतर आती है। नए नए आदेश आते हैं, नए कानून बन जाते हैं, जैसे इंसान की जान ही असली जान है और बाकी सब बेकार। याद रखना, मैं ना कोई जानवर प्रेमी हूँ और ना इंसान का विरोधी। ये सिर्फ मेरे विचार हैं, मेरी अपनी सोच है, और यही सच्चाई है कि इंसान अगर देवता बन जाए तो पृथ्वी का वरदान है, लेकिन अगर जानवर बन जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक अभी तक कुछ पैदा ही नहीं हुआ।